नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में प्रतिशत में वृद्धि या कमी से संबंधित प्रश्न देखेंगे। उससे पहले उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। यदि प्रतिशत में वृद्धि या कमी होती है तो उसकी तुलना हम 100 से करते हैं, क्योंकि परसेंट का मतलब 100 ही होता है। तो प्रतिशत वृद्धि कहेगा तो 100 में प्लस कर देंगे, या कमी कहेगा तो 100 में माइनस कर देंगे। इसी से संबंधित प्रश्न देखना है। तो आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि की गई, तो उसके कुल वेतन में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई। यानी बॉस को पहले लगा तो वेतन घटा दिया और फिर उसको अच्छा लगा तो बढ़ा दिया। तो कैसे बढ़ा या घटा, तो पहले मान लेते हैं कि उसका वेतन जो है, परसेंट की बात कर रहा है तो 100 है, ठीक है। 50% की कमी कर दी तो इसी में से कम होगा, 100 में से ही कम होगा। तो 50 कम कर देंगे तो कितना होगा, 50 हो गया, ठीक है। अब फिर कह रहा है कि फिर उसमें वृद्धि कर दी गई, तो 100 में ही वृद्धि करेंगे। 50% की वृद्धि कर रहा है तो 100 में ही वृद्धि करेंगे, तो इसमें वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150। 100 में 50 जोड़ दिए, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो भी टाइम्स हो, फिर एक बार घटा देता, फिर एक बार बढ़ा देता, कुछ भी कर देता, कितना हो भी टाइम्स, तो हम इसके बटे में बराबर 100 रखेंगे, कारण कि परसेंटेज हमें निकालना है, ठीक है। तो इसको जो है कटा देंगे, बटे 100 रखेंगे। अगर कटने वाला हो तब पर भी, नहीं कटने वाला तो भी हम 100 रखेंगे, कारण कि तुलना हमें इसी से करना है, ठीक है। तो ये 5 गुणे 15 कितना हो गया, 75, ठीक है। और 100 का 100 लिख देंगे। अब ये देखना है कि 100 से कम हुआ है या 100 से अधिक हुआ है। 100 से ये कम हुआ है, कितना कम हुआ है, 25%, ठीक है। ये 25% की कमी हो गई। ये इसका राइट आंसर है जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई, उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितना परसेंट की वृद्धि करनी होगी। जब कमी कर दिया गया है तो वृद्धि करेंगे तभी उसके लेवल में आएगा, ठीक है। तो पहले उसका आय क्या था और अब क्या था, यही देखना है। पहले मान लीजिए कि 100% था, परसेंट की बात करें तो उसको हम 100 मान लेंगे, ठीक है। और अब कह रहा है कि 10% की कमी कर दी गई, यानी इसमें 10 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इस आय को हमें बढ़ा करके यहाँ पहुँचाना है, यानी कितना बढ़ाना है, 10 बढ़ाना है, ठीक है। कितने पर बढ़ाना है, 90 पर। 90 से ही बढ़ा के यहाँ पहुँचाना है ना, तो बटे में 90 हो जाएगा, गुणे 100, यही परसेंटेज निकलता है। ये कट जाएगा, यानी कितना हो गया, 100 बटा में 9, ये कितना हो जाएगा, 9 11 9 99 100, 11.1/9%। ये राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी जिससे परिवार की खर्च न बढ़े। तो यहाँ पर एक फार्मूला आता है कि खर्च, जो हम लोग खर्च करते हैं वो किसके बराबर होता है। कोई सामान खरीद रहे हैं, उसका मूल्य होता है, ठीक है, या भाव होता है। और कितना खरीदे, 1 पीस खरीदे, 2 पीस खरीदे, 3 पीस खरीदे, 4 पीस खरीदे, वो क्या हो गया, उसके खपत हो गया या संख्या, ठीक है। यानी खर्च बराबर मूल्य गुणे खपत, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि जो भी खर्च मूल्य खपत है ये अपने आप में 100% है, यानी खर्च भी वो 100% कर रहा है, मूल्य भी वस्तु का 100% है और खपत भी 100 है, ठीक है। हम मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बात कर रहे हैं कि खर्च, जितना खर्च करना चाहिए तो उतना फुल खर्च किया, मूल्य जितना लेना था उससे वो फुल मूल्य लिया, कोई छूट या कोई वृद्धि नहीं किया। खपत जितनी क्वांटिटी उसकी खरीदनी थी वो 100 खरीदा, उसमें मतलब कोई कमी बेसी नहीं किया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अब क्वेश्चन के अनुसार कि 40% वृद्धि हुई है किसमें, मूल्य में, यानी मूल्य पहले 100 था तो अब कितना हो गया है, 140 हो गया है, ठीक है।
अब जो हम क्वेश्चन का प्रोडक्ट निकालते थे, कटाते थे, तो लास्ट में क्या आता था, 100 आता है। तो अब यहाँ आप देखेंगे कि सब कुछ करने के बाद 100 आया है, ठीक है। अब जो भी इसमें हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो 100 से कंपेयर करेंगे उसका, तो ये मूल्य बढ़ के 140 हो गया है और खपत का हमें पता नहीं, मान लीजिए कि 1 से यहाँ बढ़ के ये कह रहा है कि कोई परिवर्तन नहीं करना है, खर्च पहले 100 होता था, अभी भी 100 ही होगा, ठीक है। अब बताइए कि 140 से इसको 100 लाना है, 140 से 100 लाना है, तो हमें कितना का कमी करना होगा, 40 का, ठीक है। कितने पर, 140 पर, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब इसका आंसर निकाल देंगे, 20 से कटेगा ये 2 बार में, ये 20 से कटेगा 7 बार में, ठीक है। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो 2/7 का आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, नहीं तो इसको 200/7 कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये बट्टे में 7 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 6 बचा, 6 0 7 8 56 4, 28.4/7% की जो है आपको कमी करनी पड़ेगी, इसके बावजूद आपका खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत में 20% कम कर दी गई तो कुल कर में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि हुई। यहाँ भी सेम चीज़ है कि जैसे जो खर्च है, हम कर जो ले रहा है उसको हम खर्च मान ले रहे, तो यहाँ मूल्य है, यानी जो जल कर का मूल्य है वो, और उसके बाद में उसका खपत है, यही चीज़ है, ठीक है। तो कह रहा है कि 20% वृद्धि हो गई है, यदि कर में जो है 20% की वृद्धि हो गई, यानी पहले 100 था, अब बढ़ के कितना हो गया है, 120 हो गया है, ठीक है। कह रहे कि खपत में 20% की कमी कर दी गई, यानी खपत पहले 100 था, अब कमी होकर 80 हो गया है, ठीक है। अब यहाँ हम कटा देंगे, बट्टे में 100 रखेंगे, कारण कि हमें परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो ये कट जाएगा 2 0, ये कितना हो गया, 12 में 8 से गुणा करें कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, 96/100। अब ये 100 से ये कम है, यानी कमी हुई है, कितने % की कमी हुई है, 4% की कमी हुई है, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक व्यापारी की आय अपरिवर्तित रहती है, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो व्यापार में कितने % की कमी आई है। यहाँ आय बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ उसका जब आय निकालेंगे तो होगा कि व्यापार गुणे दलाली। अब यहाँ जो व्यापार है उसकी खपत हो गई, जहाँ आप पिछले क्वेश्चन में देखे थे, और दलाली उसका रेट हो गया, मूल्य हो गया, ठीक है। अब जो है व्यापार मान लीजिए कि 100% करता था, ठीक है, और दलाली जो है 4% थी, तो 4% का मतलब 4/100 हो गया, यानी ये काटेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब कह रहे कि आय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी आय जो है पहले भी 4 था, आज भी 4 है, ठीक है, बट दलाली बढ़ गई है, दलाली इसका 5% होगा, यानी 5% का मतलब 5/100। तो यहाँ किस में गुणा करेंगे ये निकालना, यानी व्यापार में उसका कमी या वृद्धि निकालना है, ठीक है। तो यहाँ हमने x मान लिया, अब यहाँ से हम घटाएंगे, x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 4 × 100 हो जाएगा, और बटे में 5 से घटाएंगे ये 20 हो जाएगा, यानी 20 चौका 80, ठीक है। अब यहाँ 100 था व्यापार, यहाँ क्या हो गया, 80 हो गया है, ये कितने % का कमी हुई है, 20% का, ठीक है। जब भी आप तुलना करेंगे इसको 100 से करेंगे, यानी पहले जितना था उससे तुलना करेंगे, पहले 100 था अभी 80 हो गया, यानी 20% की कमी हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई तो उसके बिक्री में X% की वृद्धि हो गई, ठीक है। यदि राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है तो X का मान क्या है, ठीक है। यहाँ जो है राजस्व की बात कर रहा था, राजस्व कैसे निकलेगा, आपका मूल्य होगा पहले, ठीक है,
और इसके बाद में बिक्री, मूल गुणे बिक्री। वही चीज़ निकल गई कि मूल्य और खपत, यानी कितना सामान बिक्री हुआ है और कितना खर्च हुआ, राजस्व हो गया। ठीक है, परसेंट की बात करें तो राजस्व मान लेते हैं कि 100% है, मूल्य भी 100% है, बिक्री भी 100% है। ठीक है, अब कह रहा है कि मूल्य में 20% की कमी आई है, यानी मूल्य पहले 100 था तो अब 20% कम हुआ तो 80 हो गया है। ठीक है, बिक्री में X% की वृद्धि हुई है, यानी ये X मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि उसके राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि हुई है, यानी 125 हुआ है। ठीक है, हमें यही निकालना है। ठीक है, अब ये 80 में क्या गुणा करेंगे कि 125 आएगा, ये निकालना है। तो 80 से ये कितना बढ़ा है, 125 हुआ है, यानी 45 बढ़ा है। किससे बढ़ा है, 80 से बढ़ा, तो 45/80 हो जाएगा और गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 20 चौका 80, 20 पाँचे 100 हो गया। 45 में 5 से गुणा करेंगे कितना होगा, 225 होगा। 225/4, इसका मान कितना होता है, 4 5 20 हो गया, 4 छक्का 24, 1 बचा 56.25%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुलभ अपनी आय का 25% बचाता है, यदि उसकी आय में 40% की वृद्धि होती है और व्यय में 45% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि या कमी हुई। ठीक है, अब यहाँ आय इक्वल टू क्या हो जाएगा, बचत और प्लस में क्या हो जाएगा आपका खर्च व्यय। ठीक है, यानी एक आदमी जितना बचत करेगा और खर्च करेगा दोनों को जोड़ देंगे तो उसका इनकम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ करें कि आय का 25% बचाता है। ठीक है, यानी आय पहले 100 था, बचाता कितना था 25%, तो खर्च कितना कर दिया 75 कर दिया। भाई 75 में 25 जोड़ेंगे तब 100 हो जाएगा, टोटल इनकम तो 100 ही है। ठीक है, अब यहाँ इसका रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, जब रेशियो निकालेंगे तो ये 25 का 4 से कटेगा, ये 25 एक बार में, 25 3 बार में। ठीक है, यहाँ परसेंट हमें निकालना है, परसेंटेज वृद्धि या कमी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अपनी सुविधा के लिए 2 जीरो बैठा लेंगे, कारण कि परसेंटेज के बटे में क्या आता है 100 आता है। परसेंटेज जब निकालते हैं तो बटे में 100 आता है, इसलिए हम 100 से सभी में गुणा कर देंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि उसकी आय में 40% की वृद्धि होती है, यानी उसका आय है, जब 400 का हम 40% निकालेंगे तो ये 40/100 हो जाएगा, यही होगा। ये कटा देंगे तो ये 40 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 160 हो गया। ठीक है, व्यय में 45% की वृद्धि होती है, यानी जो खर्च कर रहा है उसमें 45% की वृद्धि हो गई है। पहले खर्च 300 था, अब इसमें 45% की वृद्धि हो गई तो 45/100 हो गया। ये काट देंगे तो कितना हो जाएगा 45 × 3, यानी कितना हो गया 5 3 15 3 12 13, 135 हो गया। अब बताइए, जो उसका इनकम है 160 रुपया बढ़ा है और खर्च 135 रुपया बढ़ा है, तो यहाँ क्या प्लस करेंगे कि 160 हो जाएगा। 160 में से ये माइनस कर देंगे तो 160 में से 135 माइनस करेंगे तो कितना होगा 25 होगा। ये दोनों जोड़ने पर 160 आ जाएगा। 5 5 10 की 0, 3 2 5 1 6, 160। ठीक है, बचत प्लस व्यय ही है, आय बराबर। तो अब ये 100 है, 100 से कितना बढ़ा है 25 बढ़ा है, यही बढ़ा है। तो कैसे परसेंटेज निकलेगा इसका, 25 × 100, अब बटे में 100 से बढ़ा है तो 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये 25% की उसकी बचत में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, राइट आंसर आपका डी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति की मासिक आय 13,500 थी तथा उसका मासिक व्यय 9,000 था। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि हुई, व्यय में 7% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो उसका आय देख लेते हैं पहले। आय बराबर क्या होता है, बचत प्लस व्यय। ठीक है, खर्च, आय क्या है उसका 13,500 है। ठीक है, और इसके बाद में उसका खर्च जो है 9,000 है, तो बचत कितना हो जाएगा 4,500 हो जाएगा।
ठीक है। अब इसका हम रेशियो निकाल लेंगे। पहले स्टेप में इसका हम रेशियो निकालते हैं। 2 जीरो इधर कट गया, सब में 2 जीरो है, ठीक है। अब 45 से कट जाएगा, ये 45 से 3 बार में जाएगा, ये 45 से 1 बार में, ये 45 से 2 बार में, ठीक है। अब अपनी सुविधा के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 जीरो बैठा देंगे, यानी 100 से गुणा कर देंगे सब में, ठीक है। कह रहा है कि अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि हुई है, यानी आय है इसमें 14% की वृद्धि हुई है, तो 14/100 हो गया, गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 तिया 42, ठीक है। अब कह रहे हैं कि उसके व्यय में 7% की वृद्धि हुई, यानी जो खर्च है उसमें 7% की वृद्धि हुई है, तो 7/100 होगा, ये काट देंगे, 7 दूने 14 हो गया, ठीक है। अब आय उसका 42 बढ़ा है, व्यय 24 हुआ है, तो यहाँ बचत कितना होगा, 28 होगा। 28 और 14 जोड़ेंगे तो 42 आ जाएगा, ठीक है। यानी पहले उसका बचत 100 था, अब उसमें कितना बढ़ गया, 28 बढ़ा है, तो परसेंटेज कैसे निकलेगा, 28 गुणे 100 कितना से बढ़ा है, 100 से बढ़ा है, तो बटे में 100 हो जाएगा, ये कट गया, यानी 28% की वृद्धि हो गई। इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अपनी आय का 35% बचत करता है, यदि उसकी आय में 20.1% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि या कमी हुई है, ठीक है। अब उसका आय क्या होगा, व्यय हो गया और प्लस में बचत हो गया, यही निकलता है, ठीक है। आय कितना है, 100 है, और बचत कितना कर रहा है, 35 कर रहा है, ठीक है। तो खर्च कितना कर दिया, 65 कर देगा, तभी तो ऐड करेंगे 65 + 35 तो 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम रेशियो निकाल लेंगे। 5 से कट जाएगा, ये 20 बार में कटेगा, ये 5 से 13 बार में, 13 × 5 = 65 और 5 × 7 = 35, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 जीरो लगा लेंगे सब में, ठीक है। कह रहे हैं कि उसकी आय में 20.1% की वृद्धि हुई है, यदि हम इसमें 2000 में 20.1% निकालते हैं इसका, तो क्या होगा, 1 जीरो नीचे आ जाएगा, ठीक है। 3 जीरो यहाँ से यहाँ कट जाएगा, 201 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 20 दूने 40, यानी 402 हो गया। तो यहाँ कितना हो गया है, बढ़ा है, 402 बढ़ा है, ठीक। व्यय में 20% की वृद्धि हुई है, यानी उसका खर्च ये है, ठीक है, इसमें 20% की वृद्धि हुई है। जब इसका 20% निकालेंगे तो ये 100 से ये 100 कट जाएगा, यानी 13 दूनी 26 हो गया, और एक जीरो लगा देंगे, यानी 260 रुपया, ठीक है। अब बचत कितना होगा, 402 रुपया टोटल बढ़ा है, खर्च उसका 260 रुपया बढ़ा है, तो बचत कितना बढ़ेगा, ठीक है। इसमें से माइनस कर देंगे, तो 2 में 0 माइनस करेंगे तो ये 2 होगा, 0 में 6 करेंगे 4 होगा, ठीक है। यहाँ 3 होगा, 3 में 2 करेंगे 1 हो गया, यानी बचत में उसका 142 रुपया का जो है वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो ये परसेंटेज कैसे निकलेगा, कितने से बढ़ा है, 700 से बढ़ा है, तो क्या हो जाएगा, 142 गुणे 100 कितना से बढ़ा है, 700 बढ़ा है, तो 700 बटे में चला जाएगा, ठीक है। ये कट गया, यानी कितना हो गया, 142 बटे में 7, इसका डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, ठीक है। और 2 बचा, 1 जीरो निकल गया, 20 × 7 = 140 हो गया, इसके बाद में 7 का 21, लगभग 20.3% की वृद्धि हुई है, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए की आय बी की आय की 80% है, ठीक है, और ए का व्यय बी के व्यय का 60% है। यदि ए की आय बी के व्यय के 90% के बराबर है, तो ए की बचत बी की बचत से कितने % अधिक है, ठीक है। ए की आय बी की आय की 80% है, यानी ए बराबर क्या है, बी का 80%, ठीक है, यानी 80/100, यानी ए बटे बी हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 80 बटे में 100 होगा, ठीक है। इसको हम रेशियो में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 × 4 = 80, 20 × 5 = 100, यानी 4/5 हो गया, ठीक है। यदि हम इसको डायरेक्टली लिखना चाहें सब कुछ मिटा करके, तो कैसे लिखेंगे,
ए बटे बी बराबर 80 बटे में 100। ये कितना हो गया आपका 4/5। 20 चौका 80 होगा, 20 25 100 होगा। ठीक है, ये क्या है, ए और बी की आय है। तो ये इनकम ऑफ ए हो गया, ये इनकम ऑफ बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में करें कि ये ए का व्यय बी के व्यय का 60% है, यानी ए बटे बी व्यय क्या हो गया, खर्च हो गया, यानी एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ ए एक्सपेंडिचर ऑफ बी, ये कितना है 60% के बराबर है, यानी 60/100 हो गया। ठीक है, अब ये कितना रेशियो में हो जाएगा, 20 × 60 हो जाएगा, 20 × 50 यानी ये कितना हो जाएगा, ये 3/5 हो गया। ठीक है, अब कह रहे हैं कि दोनों में संबंध दिया हुआ है, यदि ए की आय बी की आय के 90% के बराबर है, यानी ए बटे बी ए की आय कह रहा है, यानी इनकम ऑफ ए जो है बी के व्यय के 90% बराबर है, यानी एक्सपेंडिचर ऑफ बी हो गया। ठीक है, ये 90% का मतलब 90/100 हो गया, यानी जब ये कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9/10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आपको इक्वल करना है, दो चीज़ें कॉमन दिख रही है, यहाँ इनकम ऑफ ए दिख रहा है ये है, और एक्सपेंडिचर ऑफ बी यहाँ दिख रहा है। दोनों चीज़ों आपको इक्वल करनी है। पहले हम इनकम ऑफ ए बराबर कर लेते हैं, यानी ए का आय बराबर कर लेते हैं। यहाँ 9 है, यहाँ पर 4 है, ये दिख रहा है 4 है, यहाँ पर 9 है। इसे हमें बराबर करने तो क्या करेंगे, यहाँ 9 से गुणा कर देंगे और यहाँ 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 9 चौका 36 हो गया, ये कितना हो गया 9 5 45 हो गया। ठीक है, अब यहाँ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 चौका 36 हो जाएगा, ये 40 हो गया। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर ऑफ बी, यानी बी का खर्च जो है 40 हो गया, यहाँ बी का खर्च 5 है ना, ये 5 है और यहाँ पर 40 है। इसे बराबर करना होगा तो क्या करेंगे, 8 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो कितना हो जाएगा 8 × 3 = 24 हो गया, ये 8 × 5 = 40 हो गया। ठीक है, अब फ्रेशली सबको लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, ये आय हो गया, ठीक है, और ये इसका खर्च हो गया, और इसका ये बचत हो गया। ठीक है, अब हम ए का लिखते हैं, ए का आय कितना है 36 है, 36 लिख देंगे। ठीक है, ए का जो है खर्च कितना है आपका, व्यय 24 है, यहाँ 24 लिख देंगे। ठीक है, अब बी का लिख रहे हैं, तो बी का इनकम कितना है 45 है, 45 लिख देंगे। ठीक है, अब बी का खर्च कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है 40 है, यहाँ भी 40 है, तो ये क्या लिख देंगे 40 लिख देंगे। ठीक है, अब इस चीज़ पे फोकस करना है, यहाँ आय उसका 36 है, खर्च 24 है, तो कितना बचाएगा 12 बचाएगा। ठीक है, यहाँ बी का जो है आय 45 है, खर्च 40 है, तो कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ए की बचत बी की बचत से कितने % अधिक है, यानी बचत में हमें तुलना करना है। तो ये कितना अधिक है 7 अधिक है, कितने से कह रहा है 20 से कह रहा है, बी की बचत से कह रहा था। बी की बचत कितनी है 5 है, तो 7/5 हो गया गुणे 100, यानी 20 से ये काटेंगे, 20 × 5 = 100 हो गया, 20 × 7 = 140%, 140% इसका राइट आंसर है, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ये आय और बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी से संबंधित प्रश्न था। यदि क्वेश्चन आपको कोई ऐसा मिल रहा है जो आपसे नहीं बन पा रहा है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, हम उसका सलूशन ज़रूर आपके पास भेजेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।